अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो सेकंड पार्ट है इस्तांबुल का। पहला पार्ट आपने देखा, जो सेकंड पार्ट है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो उनका पुराना इस्तांबुल था जिसको वॉल्ड सिटी कहते हैं, ये उसके ऊपर है। और उसमें जो बिल्डिंग्स थी वो कुछ आप देखेंगे। सबसे पहले मैं स्टार्ट ही बल्कि वो करूँगा जो सबसे पुरानी है, जिस तरह पैलेस ऑफ एंशियोकॉस है, फिर उसके बाद कॉलम ऑफ कॉन्स्टेंटाइन्स है, फिर उसके बाद इस्लामिक जो आ जाते हैं सल्तनत उस्मानिया के, उसमें आया सोफिया, ब्लू मॉस्क, तोपी पैलेस, फिर इजिप्शियन बाज़ार आ जाता है, उसके सामने मस्जिद है, सुल्तान पाशा मस्जिद है। तो ये सारे चल के देखते हैं आगे। आपसे मैंने रिक्वेस्ट करनी थी कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि अभी और आगे बहुत अच्छी वीडियोस अनकरीब आने वाली हैं इंशाअल्लाह ताला। तो वो उसमें आप अंतालिया की भी होगी, कैपेडोकिया है, कोनिया है, तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए आगे वीडियो देखते हैं। जी व्यूअर्स, ये है 5वीं सदी का कोई पैलेस है। बेजेंटाइन कैपिटल था जब कॉन्स्टेंटिनोपल जब एम्पर था, तो ये उस दौर में कहीं बना हुआ है। और ये लेकिन 7वीं सदी में इसका कुछ हिस्सा जो है ना वो चर्च में बदल दिए थे उन्होंने, जिसको सेंट यूफेमिया के नाम से। साथ ही इसके वो भी आप देख सकते हैं। कॉलम ऑफ कॉन्स्टेंटाइन है, ये सबसे पुरानी इस वक्त ये मॉन्यूमेंट है। कॉन्स्टेंटाइन जो इरा था उस दौर में, जो आप कह लें 330वीं सदी थी, तो ये उस वक्त बना था और ये उस वक्त से ये सरवाइव किया हुआ है, इसलिए सबसे पुरानी उनकी समझ लें बिल्डिंग है या मॉन्यूमेंट है। इसको सेव किया था, अर्थक्वेक्स वगैरह आते रहे, मौसमी तब्दीलियाँ वगैरह सब कुछ चलता रहा। इतना पुराना है ये, कोई तकरीबन 2000 साल पुराना है ना। तो उस्मानिया में इसके इर्द गिर्द रिंग्स लगा दिए थे इसको सेव करने के लिए। कॉलम ऑफ कॉन्स्टेंटाइन, ये ओबेलिस्क ऑफ थियोडोसियस है और इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी, मतलब जो आपकी सदी शुरू होने से भी कोई 1000-1500 साल पुरानी हिस्ट्री है। और ये हिस्ट्री मिलती है जाके इजिप्शियन फेरोज के दौर से। इसको कहते हैं सुल्तान अहमद कामी, मतलब ब्लू मॉस्क, सुल्तान अहमद मॉस्क भी कहते हैं। ये इसका मेन दरवाज़ा है, यहाँ से सारे टूरिस्ट अंदर जा रहे हैं। ये पुराने वक्त में इससे मुख्तलिफ दरवाजे होते थे चारों तरफ से अंदर एंटर होने के लिए। लैंग्वेज का यहाँ पे बहुत मसला रहता है क्योंकि इन लोगों ने यहाँ पर इंग्लिश लिखी हुई है बहुत ही कम है और बोलते तो बिल्कुल भी नहीं है। ये सारा इसका और इस मुस्लिम्स का सारा यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है ताकि जो लोग नॉन मुस्लिम्स आते हैं उनको यहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकें इस्लाम के बारे में भी। ये सब इंफॉर्मेशन है। खाना काबा की है, मदीना मुनव्वरा की है, इस तरह से इस्लामिक प्लेसेस। ये है बाहर से है। जब मैं 2015 में आया था तो वो पीछे वाले दरवाजे से एंटर हुआ था। अभी इन्होंने एंट्रेंस यहाँ से दी है और थोड़ी सी बल्कि काफ़ी इधर जो है ना वो इधर काफ़ी जो है वो रिपेयरिंग हो रही है। ये ब्लू मॉस्क का अंदर से ये सारा रिपेयर वर्क चल रहा है। ये बड़े लेवल की रिपेयरिंग है ये। ये इमाम के खुतबे की जगह 1609 में बनना स्टार्ट हुई थी और 1616 में बन गई थी।
और उससे पहले जो मस्जिद इस एरिया में यूज़ होती थी वो आपने देखा है, वो पास ही आया सोफिया है। और आया सोफिया यूज़ होता था मस्जिद के तौर पर सबसे ज़्यादा इसी एरिया के अंदर। फिर इसके बाद ये पर्पस बिल्ड मस्जिद बनी थी सबसे बड़ी इस एरिया की, और वो थी ब्लू मॉस्क सुल्तान अहमद मस्जिद। Free literature. ये आगिया सोफिया है, इसको टर्किश में ज़ुबान में इसको आया सोफिया कहते हैं। ये कोई तीसरी सदी में कोई बनना स्टार्ट हुआ था, जब बैजेंटाइन दौर था कॉन्स्टेंटिनोपल का, और उसके बाद इसमें डिस्ट्रक्शन होती गई, फिर दोबारा बना, फिर दोबारा भी नहीं करार जा सका। फिर उसके बाद तीसरी दफ़ा जो बना है वो ये 537 से ये बना था। ये बिल्डिंग आप देख सकते हैं कि उस वक्त से है। इर्द गिर्द आप देख सकते हैं सारी ये जो उस दौर की ग्रीक और रोमन स्टाइल की ये जो पिलर्स हैं, ये कॉलम्स नज़र आ रहे हैं, सारी उस दौर के ही हैं ये। और ये जो बिल्डिंग फिर उसके बाद ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग थी, बहुत ही ज़्यादा। इसमें जो चर्च बना, फिर इसके जो किंग्स वगैरह की जो सेरेमनीज़ होती थी, क्राउनिंग वगैरह जो होती थी, वो इसी में होती थी। और उसके बाद ये दौर बदलते गए जैसे जैसे, तो फिर ये उसमें रेनोवेशंस होती गई, चेंजेस आती गई। सबसे पहले ये मीनार, इसके हम चेंज देख सकते हैं कि चारों तरफ इसके मीनार खड़े कर दिए। फिर उसके बाद जब ऑटोमन एम्पायर आया तो 14वीं सदी में, तो उसके में ये सारी चेंजेस इसकी इस्लामिक तर्ज पे हुई हैं। फिर उसमें जो जहाँ हज़रत ईसा या अंदर और भी एंजल्स की जो पेंटिंग्स थी, उसको थोड़ा सा चेंज करके, मॉडिफाई करके इस्लामिक कैलीग्राफी में उसमें डाल दिया, उसकी उस तरह से चेंजेस की गई। और इसको एज ए म्यूज़ियम के तौर पे भी यूज़ किया गया है। इसके अंदर आप देख लेंगे कि इसके अंदर चीज़ें पड़ी हैं जो बहुत पुरानी हैं, जो क़ब्ल मसीह से पुरानी दौर के पड़े हुए हैं, इसमें जार्स हैं।
यहाँ सोफिया इधर से आए और इधर से ये अब जा रहे हैं तोपकापी की तरफ। तो तोपकापी पैलेस ये पैलेस का तोपकापी पैलेस की दीवारें हैं ये ऐसे, और ये एंड का जो कह लें इसका चबूतरा सा। आया सोफिया और ख़ास तौर पे तोपकापी पैलेस में जो इस्लामिक जगह है वहाँ पे अच्छी तरह से कवर होकर जाना पड़ता है। इधर भी कुछ रिपेयरिंग वगैरह चल रही है। इसके साथ यहाँ से हम एंटर होते हैं और ये गेट है तोपकापी पैलेस का। ये इसका मैप है। हम सुबह सुबह आ गए हैं, 9 बजे ओपन होता है। हम 9 बजे पूरे यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे इतनी सी लाइन है, वरना बड़ी लंबी क्यू होती है। ये गेट है। तोपकापी पैलेस 1459 में ये बना, जब 6 साल के बाद जब ये कॉन्स्टेंटिनोपल का दौर ख़त्म हुआ और सल्तनत उस्मानिया आ गई और उसमें ये बन गया। और ये 17वीं सदी तक ये ही सबसे इम्पोर्टेंट उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव उनकी सारी जगह रही है। रहते भी रहे हैं सुल्तान उनके सारे जो बादशाह होते थे। और 1856 में जब वो आखिरी बादशाह की जो था पेरिस वो 12वें बादशाह था, लेकिन उससे पहले यही रहा है। इसको म्यूज़ियम के तौर पर भी इस्तेमाल होता रहा है ये, और अभी भी ऐसे ही है। ये दीवाने हुमायूं हैं, इसकी डिटेल लिखी हुई है। और ये अंदर से इनका इस तरह से सारा आर्किटेक्ट और इस तरह से इनका नक्शो निगार इस तरह से बने होते थे, जो कुछ अभी भी चल रहा है ऐसे ही। इनके ज़ेर इस्तेमाल जो सारे बादशाहों के इस्तेमाल में, उनके घर वालों जितनी फैमिली के इस्तेमाल में जो चीज़ें रही हुई हैं, ये उनकी सारी डिटेल है। और इतनी ज़्यादा यहाँ पर अलाउ नहीं है वीडियो मेकिंग या पिक्चर्स लेना, तो इसलिए ये देखें, ये यहाँ पर इनका ये लिबास था ऐसा, ये ऐसा लिबास पहनते थे और ये उनकी बादशाह दिखाए हुए हैं। तो वीडियोस में बता रहा था इतना अलाउ नहीं है यहाँ पे लेना। और ये इनका तख्त है, दीवान जिसको बोलते हैं, उसके साथ बेड है इनका। ऐसे जो आप देख सकते हैं, ये इनका फाउंटेन है या पानी जहाँ से इनका सोने का, इसके ऊपर इसकी कवरिंग है सोने की। और यहाँ पर जो मेन आपकी ज़ियारतें हैं, ख़ास तौर पे इस्लामिक रेलिक्स जिसको बोलते हैं, इस्लामी ज़ियारतें हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबियों से और पैगम्बरों की, हज़रत इमाम हसन, हुसैन, हज़रत बीबी फ़ातिमा, उनसे मंसूब जितनी भी चीज़ें हैं उनकी आप वीडियोस बिल्कुल नहीं बना सकते। तो वो बहुत ज़्यादा रेलिक्स हैं उनके। कुछ पुराने यहाँ पर ट्रेजरी का भी एक डिपार्टमेंट है, जिस तरह वहाँ पर उनकी वो चीज़ें पड़ी हैं। फिर यहाँ पर आर्मी का है बनाया हुआ उन्होंने पोर्शन, आर्मी वहाँ पर है सारी। फिर इस्लामिक रेलिक्स हैं, वो वहाँ पे हम बिल्कुल नहीं बना सकते वीडियोस। अच्छा। और जहाँ पे अलाउ नहीं होता वीडियो बनाना, तो वहाँ पर मैं वीडियो नहीं बनाता।
ये एमिनो मस्जिद है, बड़ी मशहूर और बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर है इनके गलाटा टावर के, वो गलाटा ब्रिज के। ये रुस्तम पाशा मॉस्क है। ये सारा मॉस्क का आर्किटेक्चर तो एक ही जैसा है टर्की में। तो ये सबसे जो उनका बड़ा वज़ीर आज़म था रुस्तम, जिसका नाम था रुस्तम पाशा, ये उसके नाम पर है। और ये कोई साढ़े 1500 सदी में कोई बनी हुई है। ये है इजिप्शियन बाज़ार, स्पाइस बाज़ार भी बोलते हैं इसको। ये ग्रैंड बाज़ार की तरह बड़ा इसका स्टाइल है और बड़ा उसी दौर का बड़ा मशहूर बाज़ार है, बड़े बाज़ारों में से है। इसके अंदर कोई 85 शॉप्स हैं, स्पाइसेस की, टर्किश स्वीट्स हैं, ज्वेलरी, सोवेनिर्स और ड्राई फ्रूट्स वगैरह। वो सामने इस्तांबुल यूनिवर्सिटी है।